रूफटॉप गार्डन के बारे में अपने बात करेंगे। हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे छत पे मरते हैं। मालूम है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि छत पे पौधों को कुछ एक्सट्रीम कंडीशन मिलता है। एक तो क्या है, बारिश के समय उनको लगातार बारिश मिलती रहती है और उनकी मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है, एटमॉस्फेयर मॉइस्ट होता है और उस समय फंगस वगैरह होकर के उनको डैमेज होता है। दूसरा होता है कि गर्मी के समय ये मार्च के बाद जो है मौसम इतना गर्म हो जाता है। अप्रैल, मई, जून ये बड़े गर्म महीने होते हैं और इस गर्म महीने में जो प्लांट ज़मीन में ओपन में रह सकते हैं वो भी छत पे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे छत हम लोग का कंक्रीट का, ब्रिक का, सीमेंट का बना होता है, तो वो पूरा गर्म हो जाता है और तवे की तरह से हो जाता है। उसके ऊपर हम जब एक प्लांट रखते हैं, वो पॉट, तो क्या होता है, पॉट को क्या मिलता है, नीचे से गर्मी मिलती है और उसके चारों तरफ से उसको गर्मी मिलती है और ये जो है एक आवन में तपता हुआ बन जाता है। लेकिन प्लांट की नेचुरल कंडीशन क्या है, नेचुरल रिक्वायरमेंट क्या है? नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि ये मिट्टी में होता है, मिट्टी की पूरी ठंडक उसको मिलती है और उसको छत की गर्मी भी नहीं मिलती है। तो छत के ऊपर जो है प्लांट के लिए लिविंग कंडीशन 10 गुना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है छत पे हम सिर्फ बहुत हार्डी प्लांट रख सकते हैं और अगर हम थोड़े नरम प्लांट रखते हैं तो हमको एक्सट्रीम गर्मी के समय उसको छाया में हटा देना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एक प्लांट बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी एक्सट्रीम गर्मी को भी सह लेंगे। उसको आप जहाँ तक हो सके बड़े पॉट में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उतना गर्मी का इम्पैक्ट कम होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक गर्मी आने में टाइम लगेगा, कम गर्मी आएगी, लेकिन इसमें ज़्यादा आ जाएगी, इसमें और भी ज़्यादा आ जाएगी, तो मिट्टी पूरी गर्म हो जाती है आवन की तरह से। तो अब देखिए, पाम में कुछ एक वैरायटी है, जैसे ये फिश टेल पाम है, ये सब आपके चल सकते हैं। ये यूफोरबिया है, ये सब डेजर्ट के प्लांट हैं, ये चल सकते हैं। नोलिना को भी पानी बहुत कम लगता है, ये बहुत हार्डी प्लांट है, ये छत पे चल सकते हैं। ये भी यूफोरबिया की एक वैरायटी है, ये भी छत पे चल सकते हैं। फिर अडेनियम है, अडेनियम छत पे चल सकता है। फिर ये फाइकस है, ये भी बड़ा वर्सेटाइल प्लांट है, ये सेमी शेड में भी चल सकता है, छत पे भी चल सकता है। बैम्बूज़ हैं, बैम्बूज़ भी बहुत चल सकते हैं छत पे। इसी तरीके से ये बॉन्सई हैं, ये बॉन्सई है, फाइकस का है, ये भी छत पे चल सकता है। फिर फूलों के बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे ये हैं, ये जूही है, ये जवा है, गुड़ैल बोलते हैं इसको, ये रुइया है, ये सब जो है आपके छत पे चल सकते हैं। तो छत पे जो है हमेशा ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे पॉट को अगर थोड़ा सा ऊपर उठा करके रख सकते हैं। मान लीजिए छत ये है, तो उसके ऊपर और एक ब्रिक रख दीजिए या कुछ इस तरह का सिस्टम बना दीजिए कि पॉट जो है छत से थोड़ा एलिवेटेड रहें, क्योंकि छत पे तो हमको प्लांट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हम लोग की एक नंबर जगह है। तो छत के साथ साथ आपको थोड़ा साइड में भी जगह रखनी पड़ेगी। और दूसरा काम आप कर सकते हैं कि जब एकदम गर्मी का समय आता है, ये 4 महीना आप समझिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो है आप वहाँ पे शेड नेट से ढक दीजिए छत को। और उस ढकने से क्या है कि धूप की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। शेड नेट को थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए, ये नहीं कि हम उसको 5 फुट पे लगा दें तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी। तो उसको कम से कम
8-9 फीट पे लगाने की कोशिश करें, जो कि उसके नीचे से हवा आने जाने का रास्ता रहे। तो इस तरीके से हम लोग छत के को अच्छी तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। तो ये कुछ एक टिप्स आप अपने दिमाग में रखिएगा।